देखिए, ये चौथी गाथा पर हम चर्चा कर रहे थे, तो इसमें अस्तित्व की चर्चा हो रही थी और उसमें द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक न्याय का क्या उदाहरण है उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो द्रव सोने का उदाहरण दिया था कि जैसे सोना है वो अनेक अवस्था रूप होता है, तो अनेक अवस्थाओं से जब हम सोने को देखते हैं तो अनेक रूप दिखाई देता है। तो ये हो गया पर्यायार्थिक न्याय, क्योंकि पर्यायार्थिक न्याय का विषय है भेद, पर्यायार्थिक न्याय का विषय है अनेक। तो वस्तु को अनेक रूप देखना, गुणों की गुण भेद से देखेंगे तो अनेक रूप दिखेगी, पर्याय भेद से देखेंगे तो अनेक रूप दिखेगी वही वस्तु। जैसे सोना अनेक रूप दिख रहा है, अब यदि उसी सोने को हम सोना मात्र देखेंगे, स्वर्णत्व रूप देखेंगे, तो कितने ही आभूषण रूप परिणमन कर जाए वो, लेकिन सोना 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 वही का वही रहेगा। तो सोने को जब हम पर्यायों से नहीं देखकर पर्यायों से पार देखते हैं तो सोना 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 मात्र दिखाई देता है। ये द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है, क्योंकि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है सामान्य, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है अभेद, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है एक, द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है नित्य। निधि जी समझ में आया आपको? ठीक है, ऐसे यहां प्रत्येक वस्तु पर लगाएंगे हम। तो ऐसा ऐसा वस्तु का स्वरूप ही है सामान्य, विशेषात्मक, भेदा भेदात्मक, एकानेकात्मक, नित्यानित्यात्मक प्रत्येक वस्तु है। ठीक, तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये अस्तित्व की चर्चा की, चौथी गाथा चल रही है, अस्तित्व की बात की। अब टीका के अगले अनुच्छेद में कायत्व की बात करते हैं, तो वो पढ़ते हैं अब हम कायत्व। देखिए कायत्व, उनके कायपना भी है। इनके दृष्टि किसकी, किनके? द्रव्यों की। द्रव्यों के, प्रत्येक द्रव्य के, है ना। यहाँ भी 5 द्रव्य की बात है, तो उन द्रव्यों की, है ना, पंचास्तिका। चलो बहुत अच्छा। तो उनके कायपना भी है क्योंकि वे अणुमहान हैं। देखो ये विशेषण आया था ना मूल गाथा में, जो जो मूल गाथा में शब्द आए हैं आचार्य उनका ही खुलासा कर रहे हैं। ठीक, अणुमहान, तो उनके कायपना भी है क्योंकि वे अणुमहान हैं। यहाँ अणु देखना क्या अर्थ है यहाँ पर, यहाँ अणु अर्थात प्रदेश, मूर्त और अमूर्त निर्विभाग अर्थात छोटे से छोटे अंश, उनके द्वारा बहु प्रदेशों द्वारा महान हो वह अणु महान। अर्थात अब इतना समझ लें, ये पहले तो यहां अणु का अर्थ है प्रदेश, क्योंकि प्रदेश आकाश का सबसे छोटा से छोटा अंश है जिसका विभाग नहीं किया जा सकता, है ना। और अणु का अर्थ जैसे कि द्रव्य संग्रह में किया था, तो अणु का अर्थ तो अति सूक्ष्म ही किया है, वहां अणु का अर्थ परमाणु नहीं किया, है ना। वो परमाणु तो परम अणु मतलब सबसे छोटा है, इसलिए परमाणु कहते हैं। उद्गल का वह सबसे छोटा अंश जिसका दूसरा विभाग न किया सके वो अणु है और उसका नाम परमाणु है। लेकिन परमाणु क्यों है? क्योंकि वो सबसे छोटा, और वो शब्द वहां रूढ़ हो गया, तो हम समझते हैं पुद्गल का परमाणु होता है बस। लेकिन परमाणु शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाए तो सबसे छोटा, यही अर्थ होगा। तो यहाँ पर अणु शब्द का अर्थ सबसे छोटा, तो सबसे छोटा क्या? आकाश का सबसे छोटा अंश, निर्विभाग अंश, वो अणु है, उसका नाम है प्रदेश। तो यहाँ अणु अर्थात प्रदेश, मूर्त और अमूर्त निर्विभाग छोटे से छोटे अंश,
ये मूर्त और अमूर्त क्यों कहा? क्योंकि पुद्गल भी तो है ना ऊपर, अभी 5 अस्तिकाओं में पुद्गल भी तो है, तो मूर्त में लेना ना पुद्गल को और अमूर्त में लेना बाकी 4 द्रव्य को, यहाँ पंचास्तिकाय में। ठीक, उनके द्वारा बहु प्रदेशों द्वारा महान हो वह अणुमहान। ठीक है, महान हो मतलब बड़ा हो, बहुत प्रदेश वाला, वो अणुमहान। अर्थात अब देखो शब्द देखना, अर्थ बड़ा सरल है, शब्द की कठिनाई पर नहीं जाना, उसके भाव को समझने की कोशिश करना है। कि शब्द आया है प्रदेश प्रचयात्मक, अर्थात प्रदेशों के समूहमय हो वह अणुमहान है। तो यहाँ प्रदेश प्रचय का मतलब क्या है? प्रदेश तो हो गया, प्रचय का मतलब है समूह, और प्रदेशों के समूह आत्मक मतलब मय, प्रदेशों के समूह मय है। जैसे आत्मा असंख्यात प्रदेश मय है ना, ऐसे सब द्रव्यों के अपने अपने प्रदेश हैं, तो उन प्रदेश मय है वो। ठीक, तो उसको कहते हैं प्रदेशों के समूह मय हो वह अणुमहान है। इस प्रकार उन्हें अर्थात किन्हें, उपर्युक्त 5 द्रव्यों को कायत्व सिद्ध हुआ कि वो काय हैं। काय क्यों हैं? कि बहुप्रदेशी हैं, इसीलिए काय हैं। ठीक, ऊपर जो अणुमहान की व्युत्पत्ति की, उसमें अणुओं के अर्थात प्रदेशों के लिए बहुवचन का उपयोग किया है, और संस्कृत भाषा के नियमानुसार बहुवचन में द्विवचन का समावेश नहीं होता। इसलिए अब व्युत्पत्ति में किंचित भाषा का परिवर्तन करके द्विअणुक स्कंधों को भी अणुमहान बतलाकर उनका कायत्व सिद्ध किया जाता है। देखो अभी तक तो बहुवचन की बात की थी ना, तो 3 या 3 से अधिक अनंत तक वो सब बहुवचन में आएंगे, लेकिन 2 तो छूट गए ना, वो भी तो अणुमहान है। अभी अब बताया था ना कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं का स्कंध होता है, तो वो बहुप्रदेशी हो गया। बाकी द्रव्य जो हैं उनके तो असंख्यात प्रदेश होते हैं, अनंत प्रदेश होते हैं। उद्गल में ही है संख्यात असंख्यात अनंत के भेद। बाकी जीव, धर्मद्रव अधर्मद्रव है ना, ये तो असंख्यात प्रदेशी हैं। आकाश द्रव अनंत प्रदेशी है, तो बहु प्रदेश है, तो वो बहु में तो आ गए। लेकिन यहाँ आचार्य कह रहे हैं लेकिन 2 का क्या होगा, जिनमें 2 ही प्रदेश वाला द्रव्य है, मतलब पुद्गल का स्कंद 2 परमाणु वाला यदि है, तो वो बहुप्रदेशी है कि नहीं? वो भी तो बहुप्रदेशी है ना। एक तो नहीं है ना, जिसके एक अकेला होगा वो बहुप्रदेशी नहीं होगा, जैसे काल द्रव्य, उसकी चर्चा आएगी बाद में। ठीक है, तो अब यहाँ दो अणुओं की बात देख लीजिए। 2 अणुओं द्वारा महान हो वह अणुमहान, ऐसी व्युत्पत्ति से द्विअणुक उद्गल स्कंधों को भी अणुमहान पना होने से कायत्व है। ठीक, अब परमाणुओं को अणुमहान पना किस प्रकार है वह बतलाकर परमाणुओं को भी कायत्व सिद्ध किया जाता है। व्यक्ति और शक्ति रूप से अणु तथा महान होने से, अर्थात परमाणु व्यक्ति रूप से एक प्रदेशी तथा शक्ति रूप से अनेक प्रदेशी होने के कारण परमाणुओं को भी उनके एक प्रदेशात्मक पना होने पर भी अणुमहान पना सिद्ध होने से कायत्व सिद्ध होता है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि परमाणु भी तो एक प्रदेशी है, तो वो अणुमहान कैसे हुआ? कि वो इसलिए हुआ कि शक्ति और व्यक्ति, यहां पर व्यक्ति शब्द का अर्थ है प्रकटता और शक्ति शब्द का अर्थ है सामर्थ्य। तो परमाणु में सामर्थ्य है। क्या सामर्थ्य है? बहुप्रदेशी होने की। क्या मतलब हुआ? कि वो एक परमाणु दूसरे परमाणु से चिपककर 2 परमाणु का स्कंध बन सकता है। ये क्षमता उसमें ही है, वो क्षमता काल द्रव्य में नहीं है।
इसलिए शक्ति रूप से परमाणु अणु महान है, ठीक। और व्यक्ति रूप से कैसे होगा कि जब वो दो परमाणुओं से जुड़ जाएगा, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर संख्यात, असंख्यात, अनंत, है ना, उनसे जब वो संयोग कर लेगा, बंध जाएगा, संबंध विशेष स्थापित हो जाएगा, स्कंध बन जाएगा, तब तो वह व्यक्ति रूप हो गया, बहुप्रदेशी। आया ख्याल में शक्ति रूप और व्यक्ति रूप? तो इस तरह से यहाँ कहा कालाण की परमाणु व्यक्ति रूप से एक प्रदेशी, व्यक्ति रूप से एक प्रदेशी और शक्ति रूप से अनेक प्रदेशी होने के कारण परमाणुओं को भी उनके एक प्रदेशात्मक पना होने पर भी अणुमहान पना सिद्ध होने से कायत्व सिद्ध होता है। हाँ, थोड़ा सा परिवर्तन करना, अभी जो कहा वहां मैंने दूसरी तरफ एंगल चला गया कि वो परमाणु जो है वो स्कंद बन गया तो वो व्यक्ति हो गई। तो अभी यहाँ पर व्यक्ति तो कह रहे हैं जो है वो एक्चुअल वास्तव में जो है परमाणु एक प्रदेशी है, ये व्यक्ति रूप है। और बहुप्रदेशी होने की शक्ति है, वो शक्ति रूप हो गया। मतलब दूसरे परमाणुओं में जुड़ जुड़ के संबंध स्थापित कर करके स्कंद बन सकता है, संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी हो सकता है, ये उसमें परमाणु में शक्ति है। अभी केवल एक परमाणु की बात की कि उस परमाणु में ये शक्ति है कि वो बहुत परमाणु के साथ मिलके बहुप्रदेशी हो जाए। लेकिन व्यक्ति रूप में क्या, मतलब प्रकट रूप में क्या है, अभी वो परमाणु अभी क्या है प्रकट रूप में कि अभी तो एक प्रदेशी है, ठीक है, अभी एक प्रदेशी है एक परमाणु, लेकिन उसमें अन्य परमाणुओं से संबंध स्थापित करके बहुप्रदेशी होने की शक्ति है। तो इस तरह एक परमाणु में व्यक्ति और शक्ति दोनों बताएंगे, ठीक है। अब कालाणु को भी देख लें, वो भी तो एक प्रदेशी है, तो वो शक्ति रूप से है कि व्यक्ति रूप से है? अब वो कैसा है देखिए, कालाणुओं को व्यक्ति अपेक्षा से तथा शक्ति अपेक्षा से प्रदेश प्रचयात्मक महान पने का अभाव होने से यद्यपि वे अस्तित्व में नियत हैं तथापि उनके अकायत्व है, ऐसा इसी से अर्थात इस कथन से ही सिद्ध हुआ। क्या कह रहे हैं संगीता जी कि कालाणु जो है, कालाणु वो भी तो एक प्रदेशी है ना, तो वो एक प्रदेशी शक्ति रूप से है कि व्यक्ति रूप से है? परमाणु को तो कहा कि व्यक्ति रूप से एक प्रदेशी है लेकिन शक्ति रूप से बहुप्रदेशी है, लेकिन कालाणु कैसा है? क्यों सुनिधि, तो सुनिए सुदृष्टि कैसा है कालाणु, काल द्रव्य, वो शक्ति रूप से कैसा है और व्यक्ति रूप से कैसा है? व्यक्ति मतलब प्रकट रूप से कैसा है? फिर से बोलूं, जैसे परमाणु, इधर सुनो, जैसे परमाणु एक प्रदेशी है तो अभी वो एक जब अकेला घूम रहा है वो परमाणु तो एक प्रदेश उसका व्यक्त है, प्रकट है? अभी एक प्रदेशी है ना वो परमाणु, घूम रहा है अकेला अकेला, है ना, लेकिन उसमें शक्ति कैसी है कि अन्य परमाणुओं से चिपककर वह 2 3 4 5 6 संख्यात असंख्यात अनंत परमाणु से मिलकर वह स्कंध बना सके, ऐसी इसी समय उसके अंदर शक्ति है कि नहीं है? तो व्यक्ति रूप से एक प्रदेशी है और शक्ति रूप से अनेक प्रदेशी है। अब कालाणु देखो, कालाणु भी यहीं विराजमान, कालाणु यहाँ है। एक कालाणु जो है वो व्यक्ति रूप से कैसा है और शक्ति रूप से कैसा है? अब तुम्हें को बताना है, दादी से नहीं पूछना। शक्ति रूप से कैसा है और व्यक्ति रूप से कैसा है? व्यक्ति रूप से बताओ पहले, वो एक प्रदेशी है कि नहीं है? अभी काल द्रव्य कालाणु एक प्रदेशी है कि बहुप्रदेशी है? नहीं पता, चलो तो दादी से ही पूछना।
एक प्रदेशी है। एक प्रदेशी है काल द्रव्य, सुनना जरा सभी ध्यान से। और शक्ति रूप से कैसा है वो? एक ही प्रदेश। एक ही प्रदेश है, मतलब पुद्गल की तरह, पुद्गल परमाणु की तरह शक्ति रूप से बहुप्रदेशी नहीं। क्यों? आपस में चिपकते ही नहीं। क्योंकि वो दूसरे कालाणु से चिपक के बहुप्रदेशी नहीं हो सकता, क्योंकि चिपकने का उसमें गुण ही नहीं है। चिपकने का गुण क्या कहलाता है? स्निग्ध रूखवाद बंधा। स्निग्ध और रूक्ष, रूखा चिकना किसमें होता है? रूखा चिकना आपने पढ़े ना 8 विषय, वो पुद्गल में होते हैं। हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, ये तो पुद्गल होता है। तो ये काल द्रव्य थोड़ी है ये तो, और पुद्गल को छोड़कर बाकी कोई द्रव्य भी ऐसा नहीं है। जीव पुद्गल धर्म, जीव धर्म धर्म आकाश काल कोई भी स्निग्ध रूक्ष वाला नहीं है, सिर्फ पुद्गल द्रव्य है। तो अब काल द्रव्य एक प्रदेशी व्यक्ति रूप से है और शक्ति रूप से भी एक प्रदेशी ही है। इसलिए वो केवल अस्थिमय तो है लेकिन काय रूप नहीं है, मतलब बहुप्रदेशी नहीं है, ना है ना हो सकता है। इसलिए वो अस्थिकाय नहीं है, ये बात भी यहीं सिद्ध हो गई। इसलिए यद्यपि वे सत अर्थात विद्यमान हैं, तथापि उन्हें अस्थिकाय के प्रकरण में नहीं लिया है। इन्हें कालाणु द्रव्यों को, लोक प्रमाण असंख्यात कालाणु द्रव्य हैं। आकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक कालाणु द्रव्य स्थित है और उसका प्रदेश केवल एक है। हर एक कालाणु द्रव्य का प्रदेश केवल एक है और अनादि अनंत एक ही रहता है, एक एक ही रहता सबका। और जहां हैं वहीं स्थित रहते हैं हमेशा, इधर से उधर हिलते भी नहीं। उनमें क्रियावती शक्ति होती नहीं, क्रियावती शक्ति केवल जीव और पुद्गल में ही होती है। ठीक है, इस तरह हमने यहाँ इस चौथी गाथा के माध्यम से अस्थिकाय की चर्चा की है। अब देखो भावार्थ, भावार्थ पढ़ेंगे तो पूरी गाथा और उसकी टीका रिवाइज हो जाएगी और कोई विशेष बात आई होगी तो वो भी हम समझ लेंगे। वैसे भावार्थकार को मैंने देखा है कई बार कि जो आचार्य जयसेन की टीका में कोई विशेष विषय आता है, इससे थोड़ा सा और विशेष, तो वो भी उसमें समाहित कर देते हैं। प्रवचन सार में तो ऐसे ही देखा गया है। अभी पिछली गाथा के भावार्थ में तो देखा ही था, अब देखते हैं कोई विशेष बात भी आ सकती है। भावार्थ, 5 अस्तिकायों के नाम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और आकाश हैं। वे नाम उनके अर्थानुसार हैं। जीव जो जीता है वो जीव, पुद्गल जो पूर्ण गलन रूप होता है, अर्थानुसार है। ठीक है, वे ये पांचों द्रव्य पर्यायार्थिक नय से अपने से कथनचित भिन्न ऐसे अस्तित्व में विद्यमान हैं और द्रव्यार्थिक नय से अस्तित्व से अनन्य हैं। ठीक है, पुनश्च यहाँ पांचों द्रव्य कायत्व वाले हैं, कारण क्योंकि वे अणुमहान हैं। वे अणुमहान किस प्रकार हैं सो बतलाते हैं। अणुमहान महानता की व्युत्पत्ति 3 प्रकार से है। पहला, अणु भी महानता, अणुमहानता अर्थात जो बहु प्रदेशों द्वारा, 2 से अधिक प्रदेशों द्वारा बड़े हों, वे अणुमहान हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीव, धर्म और अधर्म असंख्यात प्रदेशी होने से अणुमहान है। आकाश अनंत प्रदेशी होने से अणुमहान है और त्रिअणुक स्कंद से लेकर अनंताणुक स्कंद तक के सभी सर्व स्कंध बहुप्रदेशी होने से अणुमहान है। दूसरा पॉइंट, अणुमहान की दूसरी व्युत्पत्ति, अणुभ्याम महानता अणुमहानता अर्थात जो 2 प्रदेशों द्वारा बड़े हों वे अणुमहान हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार द्विअणुक
स्कंध अणुमहान है। ठीक। तीसरा, अण्वश्च महान्तश्च अणुमहान्तः, अर्थात जो अणु रूप एक प्रदेशी भी हों और महान अनेक प्रदेशी भी हों, वे अणुमहान हैं। देखो तीसरी उत्पत्ति, जो एक प्रदेशी भी हों और अनेक प्रदेशी भी हों, वे अणुमहान हैं। इस व्युत्पत्ति के अनुसार परमाणु अणुमहान है, क्योंकि व्यक्ति अपेक्षा से वे एक प्रदेशी हैं और शक्ति अपेक्षा से अनेक प्रदेशी भी हैं उपचार से। इस प्रकार उपर्युक्त पांचों द्रव्य अणुमहान होने से कायत्व वाले हैं, ऐसा सिद्ध हुआ। कालाणु को अस्तित्व है, किंतु किसी प्रकार भी कायत्व नहीं है, निश्चय से भी नहीं, व्यवहार से भी नहीं, उपचार से भी नहीं। ठीक है, किसी प्रकार भी कायत्व नहीं है, इसलिए वह द्रव्य है किंतु अस्तिकाय नहीं। कौन द्रव्य है लेकिन अस्तिकाय नहीं है, डॉक्टर निधि जी? काल द्रव्य, हैं? काल द्रव्य, काल द्रव्य। ख्याल में आ गया होगा ये पूरा प्रकरण सभी को? किसी कोई संदेह? कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आचार्य ने यहाँ स्पष्ट किया है, और हमने अनेक स्थानों पर ये पढ़ा है, लेकिन इतना गहरा विषय यहाँ पर आया है वो यहीं आया है, तो यहाँ की अपनी विशेषता है, वो हमने पढ़ा। अब हम गाथा का एक बार पुनः उच्चारण करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न करना हो तो पूछ सकते हैं, उसके बाद हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। जीवा पुग्गल काया धम्मा धम्मा तहेव आगासम अत्थित तम्य नियदा अनन्यमय्या अणुमहंता। देखो इसमें ये सब शब्द आए हैं ना, अब देखो प्राकृत अब समझ में आ रही होगी स्पष्ट। धम जीवात, पुग्गल काया, धम्मा धम्मा तहेव आगासम, अत्थित तम ही य नियदा। देखो अत्थित तम ही नियदा, नियत शब्द आया था, अस्तित्व में नियत है। ये सभी द्रव्य अस्तित्व में नियत हैं, अस्तित्व के साथ अनन्यमय हैं, अनन्यमय्या अनन्यमय हैं, और कैसे हैं? अणुमहंता, अणुमहंता। अब देखो इन तीन शब्दों के यहाँ पर होने से आचार्य अमृतचंद स्वामी ने कितना सुंदर खुलासा किया। ठीक है ना, एक एक मर्म जो इन शब्दों का है इतना सुंदर तरीके से स्पष्ट किया, जिससे अस्तिकाय बिल्कुल स्पष्ट हो गया, और साथ में काल द्रव्य क्यों अस्तिकाय नहीं है ये विषय भी स्पष्ट हो गया। अब इसके बाद हम कल मतलब सोमवार को ये पांचवी गाथा पर चर्चा करेंगे। आपके पास ग्रंथ जरूर होगा, तो आप उसमें से पहले तो जो 4 गाथाएं हो गई हैं उनको गाथाओं को याद करें और उनकी टीकाएं फिर से पढ़ें, और 5वीं गाथा भी पढ़ लें। बहुत सुंदर गाथा है। अब विषय बहुत जोरदार बढ़ता जाएगा, आता जाएगा, वो हम आगे समझेंगे। अभी हम ये चर्चा पूर्ण करते हैं और अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। बच्चों में तो ये सुदृष्टि दिख रही है, और कोई बच्चे नहीं दिख रहे हैं, निसर्ग वगैरह नहीं दिख रहे हैं, यहाँ नहीं बैठे होंगे। चलिए सुदृष्टि, आप जिनवाणी स्तुति बोलो। अनंत उपकार है उसकी जिनवाणी मात्र वंदना शत बार है।
वरदासांग निर्माणी माता की जय। महान जिन धर्म की जय। वार नमोकार मंत्र के माध्यम से पंच परमेश्वरी का स्मरण करेंगे।